झारखंड के वरिष्ठ झामुमो नेता, विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे। महतो समाज से आने वाले, कुर्मी बहुल्य समाज से आने वाले जगन्नाथ महतो अपनी बिरादरी की, अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को न सिर्फ बुलंद करते थे बल्कि झारखंड की 3.25 करोड़ आवाम की उसकी आवाज़ भी बनने की कोशिश करते थे। आज इस विषय को लेकर के हमने कुर्मी समाज के जो नेता हैं शीतल ओहदार, उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की क्या जगन्नाथ महतो के इस तरह से दुनिया से अलविदा कहने से कुर्मी आंदोलन को जो एसटी में शामिल करने की बात कह रहे हैं, क्या वो आंदोलन मंद पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेगा। इसके साथ ही 1932 के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर अगर किसी को याद किया जा सकता है तो वो है जगन्नाथ महतो। लिहाजा क्या उनके जाने के बाद 1932 आधारित जो आंदोलन है वो भी क्या कमज़ोर पड़ेगा, वीक पड़ेगा। इन दोनों ही सवालों का जवाब देते हुए शीतल ओहदार ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उसे जिंदा रखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जो खालीपन जगन्नाथ महतो के जाने से हुआ है वो खालीपन कभी नहीं भरा जा सकता है। ये अपूरणीय क्षति है, इसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। वैसे झारखंड में कई कुर्मी नेता हैं, कई महतो नेता हैं, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो जाहिर सी बात है, कुर्मी समाज के लोग ये मानते हैं कि जगन्नाथ महतो का जाना उनके समाज के लिहाज से, उनके नज़रिए से, उनके दृष्टिकोण से बेहद नुकसानदायक रहा है, बेहद अफसोसनाक रहा है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है कि 1932 को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, जिसकी पैरवी करते हुए जगन्नाथ महतो सदन के अंदर नहीं थकते थे और सदन के बाहर नहीं थकते थे, जब 2016 से पहले की नीति को इम्प्लीमेंट करने का सवाल हुआ, उस पर भी जगन्नाथ महतो कहते थे कि हम हर हाल में 1932 के साथ खड़े हैं और इसे हर हाल में लागू करेंगे। भी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि बजट सत्र का समापन हुआ, उस दौरान हम लोगों ने कई बार उनसे इंटरेक्ट किया और हर बार इस बात को मजबूती के साथ वो उठाते थे कि किसी भी सूरत में 1932 से सरकार पीछे नहीं हटेगी। ये भरोसा और ये यकीन और ये एतमाद बहुत कम विधायकों में, बहुत कम कैबिनेट मंत्रियों में देखने को मिलता है। लेकिन उनके जाने के बाद क्या यही यकीन, यही एतमाद और भरोसा दूसरे कुर्मी नेताओं में देखने को मिलेगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। लिहाजा शीतल ओहदार जैसे नेता जो इसी तरह के ज़मीनी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम आंदोलन को जिंदा तो रखेंगे लेकिन हमारे साथ कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाएगा, उस खालीपन को भरना बेहद मुश्किल होगा। और हम भी ये महसूस करते हैं कि कुर्मी समाज के तौर पर तो वैसे कई नेता हैं, कई पार्टियों में हैं, लेकिन जगन्नाथ महतो पार्टी लाइन के खिलाफ जाने की बात हो या पार्टी लाइन के अंदर रहकर बात रखने की बात हो, हर वक्त वो कहीं न कहीं झारखंडियों के हित को लेकर के, आदिवासियों के हित को लेकर के, मूलवासियों के पैरोकार के बनकर सामने आते थे। लिहाजा अब वो खालीपन, वो अब सूनापन सामने आया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या कुर्मी आंदोलन मंद पड़ेगा, क्या 1932 के आधार पर जो आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे छात्र संगठन इसे इनकरेज कर रहे हैं, क्या वो आंदोलन वीक पड़ेगा। आने वाले दिनों में तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन जगन्नाथ महतो का जाना पूरे झारखंड के लिहाज से, झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों के लिहाज से और विशेषकर कुर्मी आंदोलन के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ी क्षति है। अब इसे कैसे पूरा किया जाएगा ये तो आने वाले भविष्य के घर में है, लेकिन फिलहाल ये सूनापन वो छोड़ कर गए हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।